ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज व्रत की कथा। आइए हम सभी जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है और ये किस दिन किस तारीख को 2020 में पड़ रहा है। हर साल आती है हरतालिका, जिसके व्रत को करने से, कथा को श्रवण करने से, पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पति का प्रेम और साथ सुख सब कुछ प्राप्त होता है। ये साल 2020 में हरतालिका तीज का व्रत 21 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। तृतीया तिथि प्रारंभ होने वाली है 21 अगस्त को शुक्रवार प्रातः काल 2:13 से। तृतीया तिथि समाप्त होगी 21 अगस्त को ही शुक्रवार 11:02 पर। हरतालिका तीज व्रत पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है प्रातः काल में 6:05 से 8:39 तक और पूजा की कुल जो अवधि है वो 2 घंटे 34 मिनट है। जो सायंकाल की प्रदोष काल की मुख्य पूजा है उसका समय है शाम को 6:54 से लेकर 9 रात्रि में 8 तक। प्रदोष काल पूजा की कुल अवधि है 2 घंटे 17 मिनट की। शास्त्रों में प्रत्येक व्रत उपवास का कोई ना कोई नियम अवश्य होता है, उसका पालन करने से अवश्य ही पूर्ण लाभ मिलता है। तो हरतालिका तीज व्रत के ये खास नियम है जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत निराहार, निर्जल, बिना जल के करना चाहिए। महिलाएं जिनका नवविवाह हुआ है उनको भी ये व्रत, कन्या है जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें भी ये व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन भी करना चाहिए। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो सौभाग्य देने वाला है, कामना को पूर्ण करने वाला है। इस दिन देवादिदेव भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत प्रदोष काल में किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त तक प्रदोष काल कहलाता है। यह दिन और रात के मिलने का जो समय है वही होता है। हरतालिका तीज के दिन स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र गणपति की आराधना करनी चाहिए। पूजा स्थल को सजाना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश की आराधना करनी चाहिए, फिर धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मेवा जो भी हो वो चढ़ाना चाहिए। व्रत दिन भर करना चाहिए और शाम के समय पूजन पूर्ण करने के बाद सुहाग का सामान भगवान शिव, माता पार्वती को चढ़ाकर किसी ब्राह्मणी महिला जो विवाहित हो उसको दान करना चाहिए। कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए। हरतालिका तीज भगवान शिव पार्वती के मिलन का ये सुंदर संगम के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। पौराणिक कथा इस प्रकार है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र था। उसमें माता पार्वती ने एक शिवलिंग बनाया और भगवान की कठोर तपस्या की। उससे भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और दर्शन दिया। माता पार्वती ने कहा, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। इस कारण माता पार्वती का भगवान शिव के साथ में विवाह हुआ। ये इस व्रत के बारे में माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि हे नाथ, मैंने कौन सा व्रत उपवास किया था जिसके कारण आप मुझे मिले। भगवान शिव ने यही बताया कि तुम पूर्व जन्म में सती थी, दक्ष की कन्या, और तुम अपने पिता के यहाँ जाने की जिद कर रही थी। मैंने बहुत समझाया, नहीं मानी, तुम चली गई। वहाँ पर मेरा कोई स्थान नहीं था यज्ञ में। तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ था तो तुमने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया और हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने तुम्हारे लिए पुत्री के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। तुम वहीं हिमालय में जाकर तुम्हारा जन्म हुआ। नारद जी आए, तुम्हारी हाथ की रेखा, तुम्हारे स्वरूप को देखकर कहा कि ये तो बहुत ही सुंदर सुशील है, सभी गुणों की खान कन्या है, लेकिन इसके अवगुण हैं 2-4 ऐसे। इसको पति मिलेगा जो बाबरा होगा और नग्न होगा, बिना माता पिता के होगा, ऐसा वर मिलेगा। सर्प बिच्छू पहने होगा। माता पिता तुम्हारे मैना और हिमवान बहुत डर गए। तो फिर हिमवान, मैना जब डर गए तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो उसे शिव
वर रूप में मिल सकते हैं, उसमें ये अवगुण भी गुण रूप में विराजमान है। माता पार्वती भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम ये सुनकर ही तुम तपस्या करने के लिए चली गई। कठिन तपस्या की, साग खाए, फल फूल खाए, कंदमूल फल खाए, केवल जल पिया, फिर एक पैर पर खड़ी होकर के, फिर श्वास को भी रोक करके तुमने कठिन तपस्या की। सूखे बेलपत्र को खाकर तुमने तपस्या की, तब तुम्हारा नाम अपर्णा पड़ा था और तुम विवाह के लिए मेरे लिए तपस्या कर रही थी। और तुम्हारे पिता ने सोचा कि विष्णु तो सभी गुणों के धाम है, उनसे विवाह क्यों ना कर दिया जाए। तुम्हें जब पता चला सखी के द्वारा, तुम एक गुफा में चली गई सखी के साथ में, और वहाँ तुमने कठिन तपस्या की, मेरी आराधना की, मेरे शिव स्वरूप लिंग का स्थापन वहाँ पर किया। और इस कठिन तपस्या से, वो तीज का दिन था, तुम बहुत पूजा आराधना में लीन थी मेरी, तो मैं प्रकट हुआ, तुमने मुझे पति रूप में पाया। तुम्हारे पिता ढूंढते ढूंढते आए, तुम्हें देखा तो तुमने वर मांगा पिता से कि मैं घर तब चलूँगी जब आप शिव के साथ मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता ने यही कहा, हाँ बेटी तुम घर चलो, तुम्हारा शिव के साथ में ही विवाह होगा। तो भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इसी कारण उसी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने हमारी विधिवत पूजा की थी, और उसी दिन तुम्हारे पिता भी आए थे। हमारा तुम्हारा फिर इसी व्रत के प्रभाव से पाणी ग्रहण हुआ, और हम लोग साथ साथ है सभी सुखों का उपभोग कर रहे हैं। हमारे घर में सुख है, शांति है। तो जो भी नारी मैं वरदान देता हूँ, तीज का व्रत करेगी, दान करेगी, और सोएगी नहीं, झूठ नहीं बोलेगी, बड़ों का सम्मान करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, और सदैव मधुर वचन बोलेगी, मैं उस पर हमेशा प्रसन्न रहूँगा। और जो भी हमारी तुम्हारी आराधना इस तिथि के दिन करेगी और ब्राह्मणी को दान देगी, कथा सुनेगी, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसे पति का सुख भी प्राप्त होगा। तो ये कथा सभी सुखों को प्रदान करने वाली इस दिन अवश्य ही पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। आप सभी पर कृपा बनी रहे। इस दिन सोने से कोई भी नारी सोना नहीं चाहिए, किसी को व्रत करने वाले को अवश्य ही नहीं सोना चाहिए। और जो सोती हैं वो अजगरी होती हैं, जो सब कुछ खाती पीती हैं वो मक्खी होती हैं, जो दूध पी लेती हैं वो बिल्ली होती हैं। तो व्रत तोड़ने के बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो आप सभी भी इसका पालन करें। एक दिन की बात है, भगवान शिव की कृपा मिले, माता पार्वती की आप सभी को कृपा मिले, आप सभी के घर में प्रेम बना रहे, ऐसी मेरी भी शुभकामनाएं। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।